36-37 साल पहले जब यहाँ पलामू जिला था और लातेहार उसका अनुमंडल था, सब डिवीजन था, तो मैं यहाँ वीडियो था। आपके पलामू जिले में पाटन एक ब्लॉक है, लेकिन बहुत साल बीत गए, 35-36 साल हो गए। और आपको सुन के शायद अचरज हो कि मेरा ससुराल भी पलामू में ही है, मनातू एक प्रखंड है वहीं, इसलिए आपसे हमारा बड़ा पुराना परिचय है। ये जो महोत्सव हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में कोई गुरु नहीं है, इसीलिए कोई उपदेश भी नहीं होगा, कोई प्रवचन भी नहीं होगा। हम लोग कोई गुरु नहीं है। हम लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु मान रखा है। भगवान शिव वह महादेव जिसकी पूजा सदियों से, हजारों साल से हमारे आपके बीच में होती आई है, वह महादेव हमारा गुरु है। हम अपने उस शिव के गुरु स्वरूप की इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं, उन्हीं के गुरु स्वरूप के बारे में सुनाते हैं, समझाते हैं, सुनते हैं। ये कोई बात नई नहीं है कि शिव गुरु हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि महादेव गुरु हैं, बड़ी पुरानी बात। आज की बात नहीं है कि शिव गुरु हैं, उनको गुरु बनाया जाए, ये बड़ी पुरानी बात है। 4000 साल से तो किताबें बोल रही हैं कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। 4000 साल गुजर रहे हैं, लेकिन शिव को अपना गुरु बनाने की बात इस दुनिया में नहीं आई, इस देश में नहीं आई कि लोग शिव को अपना गुरु बनाएं। वो गुरु हैं, लेकिन उनका कोई शिष्य बने, ये इस बात का प्रचलन नहीं शुरू हुआ, इस बात की शुरुआत नहीं हुई। और अभी प्रोफेसर साहब आपको बता रहे थे, मंडल जी आपको बता रहे थे कि जब मैंने शिव को गुरु माना था तो मुझको भी मालूम नहीं था कि शिव गुरु है, मैं भी नहीं जानता था। यहाँ आप इतने लोग आए हैं ये सुन के कि शिव गुरु महोत्सव है, चलो चलते हैं। लेकिन शिव को गुरु बनाने की बात जिस आदमी ने शुरू की, उसी को नहीं मालूम था कि महादेव गुरु हैं। हमने सोचा था आज से बहुत साल पहले 1974 में कि गुरु भगवान होता है। सोचा था गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं हो सकता। जैसे आप बैठ के कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, ठीक उसी तरह से 1974 में एक श्मशान में बैठ के मैं 2 बजे रात में ये सोच रहा था कि गुरु भगवान होते हैं। कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु भगवान होते हैं, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। और मेरे मन में आया कि भगवान तो महादेव को बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। भारतवर्ष शिव को ही जो इतिहास पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं वो जानते हैं कि भारतवर्ष ईश्वर को शिव कहता है और शिव को ईश्वर कहता है। ये आध्यात्मिक धारा भारतवर्ष की है। तो मैंने सुन रखा था कि शिव भगवान है। हमने भगवान समझ के शिव को अपना गुरु बना लिया। हमको नहीं मालूम था कि ये गुरु है, लेकिन ये मालूम था कि भगवान है। तो जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। शिव भगवान है इसीलिए गुरु है। और सोच के ये मान के मैं ठहर गया कि अब महादेव को ही अपना गुरु बनाएंगे, दूसरे को बने हुए नहीं करेंगे। लेकिन हम किसी को कहते ही बात नहीं थे।
मैं किसी को कहता नहीं था, इसीलिए कि मुझको लगता था कि तो शरीर में है ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, सिखाएगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, तो फिर उसको गुरु मानने से फायदा क्या है। लेकिन हम क्रिया खाए थे कि महादेव को गुरु मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे, तो माने 74 में माने थे, 79 में यहीं आपके पाटन में हम वीडियो हो गए। सरकार ने, मैं डिप्टी कलेक्टर था, सरकार ने मुझको वीडियो बना दिया। यहां भी किसी को मैं नहीं कहता था कि मैंने शिव को गुरु माना है, तुम बनो, मैं भी यहां भी नहीं कहता था। यहां से बदल गया मैं 2.5 साल के बाद। सरकार ने मुझको मजिस्ट्रेट बना दिया एक जिले में, बिहार का एक जिला है मधेपुरा। जब मैं मधेपुरा गया तो वहां स्कूल में मैं पढ़ता था, मेरे फादर वहां अफसर थे सहरसा में, तो स्मशान जाता था 8वां 9वां क्लास में। जब मैं पढ़ता था जिला स्कूल में तो स्मशान रात में चला जाता था। ऐसे ही तो स्मशान में कुछ मेरे मित्र हो गए थे, साथी हो गए थे, जहां रहिएगा वहां कुछ न कुछ दोस्त हो ही जाते हैं। जब मैं वहां मजिस्ट्रेट होकर गया मधेपुरा में 1982 में, 1982 में, तो वो लोग मुझसे मिलने आए जो बचपन में मेरे साथ सहरसा मधेपुरा में स्मशान जाते थे। मैंने उनको कहा पहली बार, पलामू से बदल के चला गया, यहां किसी को मैंने नहीं कहा। पहली बार मधेपुरा में जब मैंने जिस दिन ज्वाइन किया मैंने मधेपुरा यहां से बदलने के बाद, वो लोग मुझसे मिलने आए कि वही लड़का है जो यहाँ मजिस्ट्रेट हो क्या है, तो मिलने आए 2-3 आदमी। मैंने उनको कहा कि भैया अब तक आप लोग स्मशान साध रहे हैं? उन लोगों ने कहा हाँ जाते हैं। हमने कहा कि कहाँ जा रहे हैं 40 साल से? अरे शिव को गुरु बनाइए ना। पहली बार हमने कहा, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे को पहली बार कहा कि शिव को गुरु बनाइए। उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु है। हम कहा कि रे साला, हम किसी को बोलबे नहीं किए, इसको कैसे मालूम हो गया कि शिव गुरु है? तब वो लोग बोला कि किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। वहीं लाइब्रेरी से मैंने किताबें मंगवाई, जिले की लाइब्रेरी से, और अब तो बता दूंगा कि इस किताब में क्या लिखा है। तो ये शिव गुरु और उनकी शिष्यता की जो बात चल रही है पूरे देश में चल रही है, देश के बाहर भी चल रही है। करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु मान रहे हैं। मैंने कहीं से पढ़ के शिव को गुरु नहीं माना है, किसी ने न सुना, किसी न कहीं हमने पढ़ा। बस मेरे मन में ख्याल आया था 1974 में कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं, भगवान शिव को बोलते हैं इसीलिए वो गुरु है। 8 साल के बाद लोग हमको बताए, हमने नहीं किसी को कहा कि शिव गुरु है, लोग हमको बताए कि जिसको आप गुरु मानने की बात कह रहे हैं वो तो पहले से गुरु है। हम कहा कि साले जब मालूम है कि पहले से गुरु है तो चेला क्या नहीं बनता, उससे बढ़िया गुरु है। और तब ये बात शुरू हुई धीरे 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 धीरे। आज देखिए, आज लातेहार में इतने गुरु भाई बहन, इतने लोग, इतने श्रद्धालु आए हैं आपके कार्यक्रम में। और मैंने शुरू किया था तो अकेला था, एक पत्नी थी जो आप ही के इलाके की हैं, अब तो रही नहीं, वो यहीं पलामू की हैं। वो एक मेरी पत्नी थी और एक मैं था। हम ही लोगों ने धीरे धीरे एक एक करके शिव गुरु की बात लोगों से शुरू की। आज तो कारमा बन गया है, भीड़ लगती है। ये शिव गुरु की शिष्यता कुछ नहीं है। हमने आपको कहा ना कि मैंने सोचा था, किसी ने सोचा कि आज जाएंगे हम लातेहार, बेचारा पहुंच गया। अगर सोचता हूं कि हम जाएंगे लातेहार और फिर सोचता कि चल यार तुम्बा का रास्ते चल अकाउंट खा के लौट चलते हैं, तब वो लातेहार नहीं आता। वो तुम्बागाड़ में कलाकंद खाता और उधर से उधरे मनिका गारू सतबरवा लौट जाता। हमने सोचा था कि शिव को गुरु बनाएंगे, बना लिया मैंने।
और सोच लिया कि उनको गुरु बनाएंगे, अब जो होगा तो देखा जाएगा, यहाँ होना कौन चाहिए। यहाँ पूछो कीजिए चटिया के साथ मरिए जाना है, तो यहाँ होना कौन चाहिए। और हमने रिजल्ट देखा, परिणाम देखे, नतीजा देखा कि वो गुरु है, वो दया करता है, बोलता नहीं है लेकिन सब कुछ सुनाता है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो आप किसी से भी ज्यादा नजदीक है आपके। जरूरत है केवल रिश्ता बनाने की, संबंध बनाने की, एक संपर्क स्थापित करने की जरूरत। उसको अपना गुरु नहीं बनाइएगा, वो हमेशा से गुरु है, आज तक कहां रिजल्ट आए। बिजली के तार पूरे इलाके में घूम रहे हैं, उसमें बिजली भी है, तब भी घरों में अंधेरा। बस इसलिए अंधेरा है कि घरों ने उस बिजली के खंभे से कनेक्शन नहीं लिया। जब तक आप कनेक्शन नहीं लीजिएगा तब तक रोशनी कमरे में, घर में कहां से आएगी। सड़क पे तो पोल पे बिजली है। ठीक उस तरह से वो शिव गुरु है। हमारे आपके कहने से वो गुरु नहीं है, वो है, ईश्वर है, तो गुरु होना ही होना है उसको। लेकिन उससे शिष्य का नाता जोड़ना होगा, अपने को उसका शिष्य बनाने की कोशिश करनी होगी। अब महादेव का चेला ही रुद्राक्ष नहीं बनेगा, अब महादेव का चेला ही शरीर नहीं बनेगा, न कपड़ा बनेगा। महादेव का चेला तो मौन बनेगा, जो सोचता है। मन कुछ नहीं है, सोचने की मशीन है, विचार करने की एक मशीन है। शिष्य मन बनेगा, पति पत्नी भी मने बनता है, भाई भाई भी मन ही बनता है, दोस्त दोस्त भी मन ही बनता है, और दुश्मन का दुश्मन भी मन ही बनता है, शरीर नहीं बनता है। एक बिस्तर पर सोने वाले लोगों के संबंध टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? देखिए, शरीर से एक बिस्तर पर सोया है और संबंध टूट गया। शरीर संबंध नहीं बनाता है, देह संबंध नहीं बनाती है, मन बनाता है। और मन क्या है? कि सोचने की मशीन है और कुछ नहीं है। ये विचार पैदा करने की एक मशीन है, ये विचार उत्पन्न करता है मन। तो शिव को गुरु मानने में कुछ नहीं है, केवल सोच लीजिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके चेला हैं। आप गुरु बनाइएगा किसी को तो लाठी नहीं ना मारिएगा भाई साहब, दया न मांगिएगा। किसी को अपना गुरु बनाइएगा तो लाठी मारिएगा, दया न मांगिएगा। खाली सोच लीजिए कि हे शिव, हे महादेव, जो बुझाए आप मेरे गुरु हैं। सोच लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, थोड़ी दया नहीं कर दीजिए। इतना ही बार मन ही मन करने की कोशिश करिए, और नतीजा बता देगा कि वो गुरु है और आपकी सुनता है। अपनी भी सुनाता है, गुरु अपनी बात सुनाते हैं, आपकी भी सुनता है वो। और बरखा जी भी समझा रही थी ना कि ये 3 सूत्र क्या है, ये ससुरा कुछ नहीं है। आपका मन उस महादेव को भूला नहीं जाए कि वो आपके गुरु हैं, हमारा मन उस शिव को भूल नहीं जाए कि उससे मेरा गुरु चेला का रिश्ता है। इसके लिए 3 गो काम है, ये 3 सूत्र 3 गो काम है। काहे के लिए? हमारा आपका मन अपने गुरु शिव से गाफिल नहीं हो जाए, भूल नहीं जाए, अलग नहीं हो जाए, बस इसी के लिए। आप ही सोचिए ना, जब हम महादेव को गुरु माना था 1974 में, तो कौन 3 गो सूत्र हमारे पास था से बताइए। हम तो इतना ही जानते थे कि महादेव को हम गुरु माने हैं, तब जो होगा सब देखा जाएगा। हमको तो कोई सूत्र फूत्र नहीं मालूम था, लेकिन मन ने पकड़ा था कि शिव मेरे गुरु हैं। तो हमारा आपका मन उस शिव को गुरु रूप में पकड़े, समझे, जुड़ा रहे,
इसके लिए 3 ठो काम बताया गया। आपने सुना ही, बड़ी अच्छी व्याख्या की इन्होंने कि हे माँ, जब याद आवे, वो शौचालय हो या शिवालय हो, कोई अंतर नहीं आता। जब अपने बेटे को आप लेटरिन में बैठ के याद करते हैं कि बंबई गया है, वो पढ़ने के लिए ससुरा पढ़ रहा है कि सारा सिनेमा देख रहा है, तो महादेव को याद नहीं कर सकते हैं? बेटा को याद कर सकते हैं, मेहरारू को याद कर सकते हैं, पति को याद कर सकती हैं आप, तो महादेव उससे खराब है, महादेव को याद करिए, कोई अंतर नहीं आता है। मैं नहीं कहता कि आप लेटरिन में याद करिए, आप शिवालय में ही याद करिए, घर में ही याद करिए, लेकिन हमारे साथ लाचारी ऐसा समय नहीं मिलता। मंदिर जाएंगे तो अगर लोग जान गया कि हरिनारायण साहब मंदिर जा रहे हैं, तो रास्ते में हमको रोक लेगा, जाने नहीं देगा, इतनी भीड़ होती है। तो हम क्या करते हैं कि लेटरिन गए, तो जाना ही जाना है। कोई लाख कहे कि हमको फुर्सत नहीं है, साले हगेंगे कि नहीं हगेंगे, वो तो जाना ही जाना है, कोई उपाय नहीं। तो मैं भी जब लेटरिन जाता हूं तो उस समय सोचता हूं अब तो कोई शिव से चाहे कोई हमको डिस्टर्ब करेगा नहीं। इत्मीनान से महादेव को याद करता हूं, 2-4 बार नमः शिवाय करता हूं, उससे ज्यादा तो मैं करता ही नहीं, हमारा काम चल जाता। अरे एक बार उस शिव को प्रणाम हो जाए मन से ना बाबू, तो जिंदगी में फिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। एक बार मन उस शिव को निश्चल लेकर प्रणाम कर देना, तो करके देखिए, नतीजा बता देगा कि फिर कोई जरूरत नहीं, होता ही नहीं है सारा। शिव को प्रणाम करिए, होबे नहीं करेगा सारा, धरती याद आ जाएगी, कुछ याद आ जाएगा, कुछ याद आ जाएगा, कुछ याद आ जाएगा। अब काम पड़ेगा तब तो प्रणाम धड़ाधड़ होगा, धड़ाधड़ होगा। अगर काम पड़ गया ना, काम हो जाएगा। काम नहीं है महादेव से, तो जब प्रणाम करके देखिए, होते नहीं करेगा सर। तो पहले सूत्र में हम लोगों ने कहा कि आप मन ही मन महादेव को प्रणाम करिए। तीसरा सूत्र भी यही है, मन ही मन प्रणाम करिए। आप सोचिए कि जरा हम पर दया कर दीजिए ना, आप मेरे गुरु हैं, या आपका मैं शिष्य हूं। दूसरा हम लोगों ने कहा कि इसको भूला जाइएगा, महादेव को प्रणाम करना भूल जाइएगा। जब तक कि काम नहीं पड़ेगा, भोजपुरी में कहा जाएगा कि जब तक फाटी ना तले भगवान याद नहीं हो, तो काम नहीं पड़ेगा तो नहीं याद आएगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका स्वभाव है किसी न किसी से गप जरूर करते हैं आप। गप करने का हम लोग मास्टर हैं, गप जरूर करते हैं हम लोग। हम लोगों ने कहा कि जरा अपने गप में इस गप को भी घुसा लीजिए कि भाई जी, हम महादेव के गुरु मान थी, अपना वो मानो ना, घुसा लीजिए। क्या लगता है अपने गप में, अपनी बातचीत में शिव गुरु में इस बात को घुसा लेने में कौन हमारा आपका घट जा रहा? यानी याद आने लगेंगे महादेव, उस समय आपको शिव ही याद आएंगे जब दूसरे से गप करिएगा। काहे याद आएंगे? जहां कहे किसी को कि महादेव को गुरु बनाइए, हम गुरु बनाए हैं, कहेगा कि हाथ है, गोड़ है, मुंह है, जो बोलेगा बोलेगा नहीं तो सिखाएगा कहां से? तब आपको जवाब देना होगा। शिव मंदिर में तो बोलता नहीं है, बेटवा कहां से देता है बाबू? तब आपको जवाब देना पड़ेगा। तब आपका मन वहां खड़ा रहेगा डर से कि सामने वाला क्या पूछेगा। यानी उस शिव के की याद की परिधि में हमारा आपका मन शिव चर्चा में, गप करने में घूमता है। अब मन में जो बात बार बार याद आएगी तो याद करिए। फिल्म को आप थोड़ा कम में देखते होंगे, गाना लेकिन बहुत सुनते होंगे मोबाइल पर। याद करिए गाना, आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, मन मिलता है, शरीर नहीं। आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो महादेव आपसे मिलता रहे, आपका मन महादेव से मिलता रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
और तीसरा काम है प्रणाम करना। वो तो पहले में हम कह दिया कि प्रणाम करिए, उनको जरा कह दीजिए हम आपके चेला हैं, हम पर दया कर दीजिए। ये है शिव शिष्यता और कुछ नहीं है। न किसी चीज पे रोक है, न किसी को रोका गया है। आप जैसे हैं, जो खाते हैं, जैसे रहते हैं, जैसे पहनते हैं, कोई अंतर नहीं आता है। शिव को गुरु बना सकते हैं। कहे वो तो विश्व गुरु है, जगत का गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु है, ईश्वर है वो। किसको रोकेगा? सब तो उसी के हैं। इसीलिए गुरु के रूप में भी वो सबको बोलता है, कोई आओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। कहे कि भगवान के तो सभी हैं, वही भगवान विरोधी है। इसीलिए गुरु के रूप में वहां कोई रोक टोक नहीं है। जरूरत है कि हम आप एक दो कदम उस गुरु की ओर चलें। गुरु आपको ज्ञान देते हैं, आपका जो जगत का आकर्षण है उसको घटाते हैं। धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाएगा, आप में परिवर्तन हो जाएगा, और जब आप में परिवर्तन होगा तो समाज में होगा, संसार में होगा। चलिए देखते हैं आप लोग क्या लिख के भेजें। भाई ओम प्रकाश जी की जिज्ञासा है, क्या भूखे, नंगे और कमजोर लोगों के गुरु शिव हो सकते हैं? अभी न कहा है भैया। शिव तो विश्व गुरु है, जगत का गुरु है। वो समुद्र का मछुआरा हो या कोई मांग के खाने वाला हो, वो सबके गुरु हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। काहे नहीं हो सकते हैं? वो अमीर के भी हो सकते हैं, गरीब के भी हो सकते हैं, कुरूप के भी हो सकते हैं, सुंदर के भी हो सकते हैं, नर नारी सबके हो सकते हैं। नेक्स्ट अगली जिज्ञासा, बहुत गुरुओं की परंपरा चल रही है, फिर भी समाज में विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। क्या शिव का शिष्य बनने से ये नष्ट होगा? अगर गुरु सही में महादेव होगा तो नष्ट हो जाएगा। विसंगतियां बढ़ रही हैं लौकिक गुरुओं से, ऐसा प्रश्न आया है। अगर महादेव सही में गुरु होगा, अगर 4000 साल से जो कहा जा रहा है कि वो विश्व गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं का गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है, अगर ये बात सही है तो नष्ट हो जाएगा। और हम इसका जवाब देते हैं कि नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी अब शिष्यता लगभग 40 साल की होने जा रही है। बिल्कुल नष्ट होगा नहीं, कैसे होगा? शिव से बड़ा गुरु तो कोई न है न हो सकता। जी, अगली जिज्ञासा है, क्या 3 सूत्र शिव का शिष्य बना देगा? बरखा जी इसका जवाब दे के उतरी है। क्या ये गाड़ी हमको लातेहार पहुंचा देगी? क्या ये मोटरसाइकिल हमको लातेहार पहुंचा देगी? क्या ये बस हमको लातेहार पहुंचा देगी? बिल्कुल पहुंचा देगी भाई साहब। लातेहार जाना है कि तुम्बागाड़ा में रुक जाना है कलाकंद खाने के लिए, इसका फैसला कर लीजिए। अगर जाना है, अगर आपने संकल्प लिया है कि लातेहार जाना है तो पहुंचा देगा। अगर आपने चाहा है कि शिव का शिष्य मैं बनूं, बिल्कुल पहुंचा देगा। तीनों सूत्र में शिव के अलावा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल पहुंचा देगा। लेकिन जाना चाहिएगा तब ना। अब 3 सूत्र का ढोल बजाए जा रहे हैं, भजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। साला सीढ़िया कंधा पर लेके घूमे जा रहे हैं। ये सीढ़ी है छत पर जाने वाला, ये सीढ़ी है छत पर जाने वाला। अरे साला छतवा पर लगाओ ना, लोगों चढ़ाओ ना, सारी सीढ़ियां लेके कहा घूमगा। तो 3 सूत्र तो सीढ़ियां हैं, मंजिल तो वो महादेव है, मंजिल तो वो हमारा आपका गुरु है। जी, डाल्टनगंज से बहन गीता सुशीला कलावती, इनका कहना है कि लोग कहते हैं कि गुरु जी का मूड़ी माने सर नहीं है, तो हम लोग क्या बताएं? ओह अच्छा, हाँ बोलिए। वो जो फोटो देखते हैं जिसमें सर नहीं, अरे जो बेचता है उससे पूछो ना, हम बेच रहे हैं। गजब हाल है। जो बेच रहा है उससे पूछो ना यार, किसी मूड़ी का नहीं है। एक्चुअली महादेव की तस्वीर रखनी है तो पूरी रखिए,
हम लोग न तस्वीर बेचते हैं न बनाते हैं, हम लोग अगर कुछ नहीं बेचते हैं, मात्र शिव को बेचते हैं, गुरु को बेचते हैं और बेमोल बेचते हैं। जी, सब कोई कहते हैं कि दया 11 बार, 5 बार और सांस के माध्यम से दया मांगना है। तो आप बताइए दया कैसे मांगे? 5 बार दया मांगनी है, 11 बार दया मांगनी है, सांस के द्वारा दया मांगनी है, टांग ऊपर करके दया मांगनी है, मुड़ी नीचे करके दया मांगनी है, शर्ट खोल के दया मांगनी है, कोट पहन के दया मांगनी है। अरे साला मनवा न माने मांगेगा दया की देहिया मानेगा? अरे मन न दया मांगेगा, मन न गुस्सा करेगा, मन न शिव होगा, मन न शैतान होगा कि शरीरमा हो जाएगा। अरे मन से मांगना है यार, एक बार मांगो या 25, एक बार मांगो या 20 बार मांगो, क्या अंतर है? एक के बार मांगो नहीं यार, दिन भर में उससे ही काम चल जाए, लेकिन मांगो तो सही। मांगो नहीं यार, क्या तरीका है कि यहाँ चल ओढ़ के मांगेंगे, शर्ट खोल के मांगेंगे, कुर्ता पहन के मांगेंगे, बस। अरे मन को मांगना है दया, जहाँ मन वहाँ मांग लेंगे। और गुरु का जो काम है गप करके लोगों को शिव से बनाना, उस काम करेंगे। इसमें कौन सिस्टम है कि 5 बार 11 बार छोड़ दो? बस एक जिज्ञासा है, कंगन किस लिए पहना जाता है? कंगन किस लिए पहना जाता है? सही बात बता दें, झूठो सुनू तो इसे हम लोग बोलबे करते हैं, लेकिन सही बात पूछिएगा तो बता दें। हम पाटन में यही पलामू में वीडियो हुए, यहाँ मेरा ससुराल मनातू मुवार के यहाँ है, मनातू में। तो हम सोचे कि हम कॉलेज में तो बड़ा रंग बाज रहे हैं, अब वीडियो में भी थोड़ा रंगबाजी करना चाहिए। सोचे अब गलती हो या सही हो, अब तो रिटायर कर गए हम एक रुद्राक्ष इसमें हाथ में बांधे कि सब अफसर सब समझे कि साला खच्चर अफसर है। एक रुद्राक्ष बांध लिए, लेकिन महादेव मेरे गुरु थे, बोलते किसी को नहीं थे हम। एक बार की घटना है कि आसमान से वो हम सपना देखा, सपने बुझिएगा भाई जी। एक आदमी आया हमको शिव के रूप में, बोला कि क्या पहने हो एक रुद्राक्ष? हम उसको क्या बोलते, कहा कि इसको 12 गो कर लो, 12 गो। हम कहा कि एक आदर्श रुद्र तो सुना है, ये सारा 12 का है कर रहे। तो कहा कर लो, बात मत करो। 12 गो कर लिया। क्या लगता है एक पहने 12 गो कर लेंगे तो कुछ घाटा क्या है? करे कर लिया। अब हमेशा हम 12 गो पहनते थे। कभी मजिस्ट्रेट ही थे तो कोई अफसर पूछ दिया कि हाथ में कर रुद्राक्ष काल बने, तो उसको तो जवाब दे देते, आपको नहीं दे सकते। इसीलिए कि 15 साल हम स्मशान में रहे, मेरी बोली बड़ी उठपटांग रही है, उसको जो जवाब दे देते आपको नहीं दे सकते। तो उसको धीरे धीरे हम सोचा कि साला सब पूछे रहे कि हाथ में कायला पहिने, हाथ में कायला पहिने, 12 गो दाना का रुद्राक्ष कायला पहिने। एक बार शिव पुराण उलट के पढ़ रहे थे हम, जिंदगी में एक बार पढ़ा है, हुआ करीब 30 साल पहले। उसमें लिखा हुआ है कि कलाई में 12 दाने का रुद्राक्ष पहना जाता। हम कहा कि उससे भैया साला पाटन में ठीक है बोला था 1 बजे रात में कि 12 कर लो, शिव पुराण में भी लिखा हुआ। बहुत बाद में हम जाने, पढ़े के बाद में। हम कहा कि उपाय करते हैं सारे। अब जब पूछेगा कि हाथ में काहे कंगन पहिने हैं, तो कहेंगे हम महादेव के चेला है, बनिएगा अभी से बनिए। तो ये शिव गुरु के प्रचार का एक साधन हो गया। कौने से रंगबाजी में हो गया ये महादेव गुरु के प्रचार का साधन। जो मिले सर हाथ में रुद्राक्ष लो, गला में पहनता,
हम महादेव का चेला बनना है, बन। तो ये माध्यम हो गया। तो इससे यह फायदा आपको जरूर होगा कि लोग टोकेगा, बेटी दी दे भाई, ये हथमा में काहे हो, गला में सब लोग पहनता है, आप हाथ में पहने हैं, तो मौका मिल गया ना गप करने का। चला टोका काहे, टोक दिया तो आप समझा देंगे कि हम महादेव के चेला अभी बनिए। ऐसे तो हम तो लेकिन कहेंगे चलो पगला गया क्या, हर सबको कहते हम तो कह दिया लोग। जब टोक के लोगों को महादेव का चेला बनाने लगेगा ना तो आपको गांव देहात में बोलेगा, देखा देखा महादेव जी आवल छठी, देखा 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 देखा, चला ऐसा बोलता। और जब वो टोक देगा तो अब फंस गया तो हम फंसा देंगे, महादेव का चेला बना देंगे। वैसे आज तक साधुओं ने पूर्व पहले के जमाने में हाथ में रुद्राक्ष पहना है, शिव के भक्तों ने पहना है, अघोरियों ने पहना है, मुर्दों का मांस खाने वाले को हाथ में रुद्राक्ष पहने हुए हमने बचपन में श्मशान में देखा है। रुद्राक्ष पहनने की परंपरा बड़ी पुरानी। नेक्स्ट जी, भाई बसंत सिंह कुक्कू बरमडी, पीरी के गुरु भाई सिंदूर लेना, मड़वा गाड़ना, श्राद्ध करना, छठी करना मना करते हैं। खबर पढ़िए फिर से, नहीं सुने। हाँ, पीरी के गुरु भाई, अच्छा, सिंदूर लेना, मड़वा गाड़ना, श्राद्ध करना, छठी करना मना करते हैं। नहीं, ये तो गलत है। जो परंपरा हमारे यहाँ चल रही है वो चलेगी। हम लोग परंपराओं में बदलाव नहीं करते हैं, हम लोग शिव गुरु की बात करते हैं और समाज और लोगों के साथ मिल के चलते हैं। जी, भाई अजय गिरी लसलीगंज, शिव चर्चा में मंदिर बनाना, हवन करना, नारियल चुनरी प्रसाद दक्षिणा लेना जरूरी है। बकोरिया उदान के गुरु भाई 2500 रुपया लेकर चर्चा करने जाते हैं, घोषणा कराई 551 रुपया लेते हैं। बाबू शिव चर्चा में कोनो का पैसा नहीं लगता। शिव चर्चा में आप गरीब आदमी हैं, कहीं जाके चर्चा करते हैं तो भाड़ा ले लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। भूख लगी है, लोग खिला रहे हैं तो खा लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले तो फरमाइश करके जाइएगा कि आज खौसी कटवाइएगा तो हम चर्चा में आवेंगे, तब पिटाइएगा। शिव चर्चा में एक पैसा नहीं लगता है। महादेव वैसे भी मुफ्त का माल है, जानबे करते हैं। साला बंगाल में गाल बजा देता है, महादेव की पूजा हो गई। पानी चढ़ा देता है, महादेव की पूजा हो गई। महादेव की पूजा में ना प्रसादी चढ़ता है, कुछ तो होता है नहीं है। और जो चढ़ता है साला जहरे है, कनेर हो, धतूरा हो, क्या क्या है, सब जहरी है, सब औषधि है, दवाएं हैं वो। महादेव के चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अब देखिए, आप यहाँ कहिएगा खर्चा नहीं है, माइक वाला मुफ्त में आपको माइक देगा, टेंट वाला मुफ्त, उसकी रोजी उठी है भाई, टेंट वाला देगा, उतना खर्चा तो है। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं या पैसा लेते हैं तो ये गलत है। महादेव से डरने की कोशिश करिए। जी, शिव शिष्यों का उद्देश्य क्या है? शिव शिष्यों का उद्देश्य लोगों को शिव का चेला बनाना। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे, आदमी भी शिव हो जाएगा। पॉकेटमार को किसी को गुरु बनाइए, आपको क्या बनावेगा? किसी पॉकेटमार को अपना गुरु बनाइए, आपको बढ़िया पॉकेटमार बना दे। किसी बढ़िया पहलवान को अपना गुरु बनाइए, आपको पहलवान बना दे। किसी हर बढ़िया तबला बजाने वाले को अपना गुरु बनाइए, आपको बढ़िया तबला बजाने वाला बना देगा। ठीक उसी वजह आप शिव को गुरु बनाइएगा तो आप उसकी ड्यूटी आपको शिव बनाएगा। जब शिव बनाएगा तो आप कितने सुंदर आदमी होंगे भाई साहब, सोचिए तो वो शिव कितना सुंदर है। सांप को भी गले लगाता है, चंद्रमा को भी रखता है, और गंगा बहुत पवित्र है तो माथे पर भी रखता है। वो तो सबका है, सबके लिए सोचता है। इसीलिए शिव शिष्यों का उद्देश्य है लोगों को शिव का शिष्य बनाना, चर्चा करना नहीं। लेकिन कोई उपाय नहीं है, बिना बोले कोई बनेगा नहीं, इसीलिए चर्चा होती है। शिव के शिष्यों का उद्देश्य है शिव का शिष्य बनाना, महादेव का चेला। बहन द्रौपदी देवी लातेहार, शिव गुरु हैं तो भगवान कौन है?
एगो बात बताइए, आप लोग भी स्कूल में पढ़े होंगे, परीक्षा में हम लोगों को आता था 10 गो सवाल, उसमें लिखा था कि 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ तो साला सबका सब उत्तर मांग रहा है। 5 गो का ना मांगिएगा भाई कि 10 गो में से। आज तक तो परीक्षा में हम लोग यही किए। चलिए इसका उत्तर देते हैं। क्या बोले सर? शिव गुरु है तो भगवान कौन? शिव गुरु है तो भगवान कौन है? आप याद करिए, भारतवर्ष कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो सही में गुरु होगा वो भगवान होगा, और इसीलिए जो भगवान होगा वो गुरु होगा। जो भगवान है वही गुरु होगा सही में, बाकी लोग तो उससे ताकत लेके गुरु बनता है। ओरिजिनल गुरु तो वही ईश्वर है, वही शिव है, वही महादेव है। चलिए, लातेहार का इस शिव गुरु महोत्सव आप आए, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। भैया ऐसे भी ससुराल के इलाके में जाने पर आदमी प्रसन्न होता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप बड़ी संख्या में बैठे रहेंगे, आप शोर नहीं करेंगे, मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझको ससुराल की हैसियत से आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको प्रणाम अपना निवेदित करता हूं। आप सबों को मेरा प्रणाम।